इबादत के ये दोनों तरीके जो मैंने भी डिस्कस किए, ये वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे मुझे पता चले। तो भारत कहने का मंशा ये कि 25 दिसंबर कहाँ से बीच में आ गया, और उसमें जो डिपिक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स, वो कैसे इसमें शामिल हुए। हरन और रेंडियर्स, इसका कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। गिफ्ट बॉक्स और गिफ्ट तो चलिए सर्दियों की वजह से शामिल हो गए। ऐसे ही जो क्रिसमस ट्री है, वो ट्री कहाँ से आया उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं नज़र आई है कि उसकी इतनी अहमियत किस लिए। उसके ऊपर जो सितारा बना होता है, ये सितारा वो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का निशान है। कम अज़ कम मेरा तो यही मानना है, यही अंडरस्टैंडिंग है। मानना मेरा नहीं बल्कि ये इन लोगों का मानना है, और मुझे ऐसा ही समझ आया है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें उसके बारे में अभी तक कोई मुसद्दक़ इत्तला नहीं है मेरे पास। कभी मिलेगी तो ज़रूर शेयर भी करेंगे और देखेंगे। बहरहाल ये हमारे इस इलाके में मिसिसागा के अतराफ़ में, मिसिसागा में एमन के घर के पास, उसकी स्ट्रीट के अतराफ़ में ये सजावट थी, ये मैंने दिखाई। पता नहीं आइंदा कभी हम यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, या कभी हम ये दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। क़तन इसका मकसद क्रिश्चियंस के साथ खड़े होना नहीं, ना उनकी खुशियों में शरीक होना है, बल्कि किस किस तरीके से उन्होंने अपने घरों को सजाया है, सिर्फ इसकी कवरेज करना मकसूद था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पाकिस्तान में क्योंकि खजूर गर्मियों में पकते हैं, यानी सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मार्च अप्रैल के मौसम में खजियाँ आती हैं, और उसके बाद सही पीक गर्मी में खजूर आती है पके हुए। तो मेरा भी मानना था कि गर्मियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आदिल का ये कहना था कि इजिप्ट, पैलेस्टाइन और इस तरफ इस रीजन के जो इलाके हैं उसमें सर्दी और गर्मी के जो मौसम है वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पे खजूरें सर्दियों में पकती हैं। चलिए, मैं सारी बातें अगर हम इसको इसी तरह तस्लीम कर लेते हैं कि सर्दियों में खजूर पके, तो फिर भी 25 दिसंबर की जो डेट है वो कहीं से नहीं मिलती। इसका मतलब है कि वो ये तारीख़ जो है ये ख़ुद ही लोगों ने बाद में सोच के रखी गई कि 25 दिसंबर को पैदाइश हुई थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में ये सारा चरागा किया जाता है। दुरुस्त मान लिया, क्योंकि ठंडे इलाकों में है लिहाजा आइसिकल्स भी गिरते हैं, ये भी मान लिया। स्नोमैन जगह जगह रखे हुए हमने देखे, वो भी ठीक है। ये वैसे गिफ्ट अच्छा लग रहा है ना, उठाने वाला नहीं सिर्फ देखने वाला है। तो अच्छा चलिए, ये भी हमने मान लिया। ये रेनडियर कहाँ से आ गए? ये तो मेरी नॉलेज के मुताबिक पहाड़ी इलाकों का जानवर है, और ये पैलेस्टाइन और इजिप्ट के सहराओं में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ से आ गए जो सेंटा इनकी गाड़ी बना के जा रहा होता है, और सेंटा का कैरेक्टर भी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। चलो, वो तो फिर इनके जो अपोस्टल्स थे उन्होंने बाद में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए। ये भी आज बात हो रही थी कि जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 12 लोग जो ईमान लेकर आए थे, और हम जैसा जानते हैं कि वो धोबी थे, या ये कि कोई बहुत छोटा काम करने वाले थे ये लोग, तो ये कहते हैं इनकी किताबों में लिखा है। ये से मतलब क्रिश्चियंस,
उनकी किताबों में ये लिखा है। तो उन्होंने जो किताबें बाद में लिखी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर उठाए जाने के 80 साल के बाद पहली इंजील लिखी गई। ये अच्छी खूबसूरत रीत बनी हुई है और ये मज़े का सेंटा है। और उसके आगे जो एक बेयर बना हुआ है, इसका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। असल में मैंने जो कुछ किताबों में पढ़ा है वो इससे डिफरेंट है। ना तो इनकी अपनी बुक्स के मुताबिक, इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई, और बहुत से ये लोग भी इस बात को नहीं मानते हैं कि उनकी पैदाइश 25 दिसंबर को हुई थी। लेकिन बहरहाल ये क्रिसमस तो ऐसे ही ज़ौक़ शौक़ से मनाते हैं। ये थोड़ा सा फ्लू का भी असरात है, जो बे और नून इकट्ठा मिल के निकल रहा है मुँह से। चले जी, यहाँ पे हवा वाला सेंटा ना सही, सेंटा का कटआउट सही, मकसद तो सजावट से है। ये अच्छी लाइट्स लग रही हैं, ग्रीन वेल डेकोरेटेड ट्री, मज़े का लग रहा है। ये भी अच्छा है। थोड़ी की हो या ज़्यादा की हो, तकरीबन तमाम लोगों ने ही कुछ ना कुछ सजावट इस तरह की है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी लाइट्स है ना, ये मेरा ख्याल है यहाँ नीचे से इमेज कुछ जा रहा है। मेरा ख्याल था कि शायद छोटी छोटी लाइटों की जैसे लड़ियाँ होती है, इस टाइप की कोई चीज़ है। मगर यहाँ पे जो ये आइसिकल्स और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, इसको देख के लग रहा है कि नीचे से इमेज उसका ऊपर जा रहा है। अब वो प्रॉपर वर्ड इस मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है समझने वाले समझ जाएंगे जो कुछ मैं बताना चाह रही हूँ। वो ये सेंटा के साथ जो एक और चीज़ है, इस पर लाइट नहीं है। अच्छा, इस सेंटा भी कुछ अजीब सा है, कुछ लोमड़ी नुमा सा। ये अंदर इनके काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। गुड। और 4 जो उनके साथी थे, कम से कम 4 साथी, उनकी किताबों को इकट्ठा करके इंजील का दर्जा दिया जाता है। और उसमें सिर्फ ये 4 लोगों की लिखी हुई किताब नहीं है। ये 4 लोग जो है, इसमें उर्दू में मुझे नाम आते हैं इनके, मरकस, लूका, मिती और यूहन्ना। इंग्लिश में मुझे अभी नहीं पता कि इनके नाम क्या हैं। तो इन 4 लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, और इसके अलावा कुछ इनके बुज़ुर्गों के जो प्रीस्ट थे मुख्तलिफ़ अदवार के, उनके इल्हाम और मकाशफ़ा, यानी वो कैफ़ियत जिसमें वो सोए हुए नहीं होते लेकिन वो जागे हुए भी नहीं होते, और उस नीम मधोशी की कैफ़ियत में उनके ऊपर जो कुछ वारिद होता है उसको मुकाशफ़ा कहा जाता है, और वो उन किताबों में दर्ज है। इन सब को असम्बल करके एक जगह इकट्ठा करके तो इसको इंजील का दर्जा दिया गया है। आदिल ये बता रहा था, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है ये, लेकिन आदिल ये बता रहा था कि जो इनकी पहली इंजील लिखी गई उससे पहले, क्योंकि रिटन नॉलेज नहीं थी, तो नमाज का तरीक़ा वही था जो हमारा है, और सारे अहकामात वही थे जो हमारे, या हमसे बहुत करीब करीब थे वो सारे अहकामात। बाद में इसमें सब तब्दीलियाँ आई, और
जो अहकामात थे वो बदल गए, उसमें इबादत का तरीक़ा भी तब्दील हो गया। अभी इबादत का जो उनका तरीक़ा है उसमें वज़ू नहीं है और नमाज के लिए कोई ख़ास वक्त नहीं है। सुबह और शाम अदा कर ली जाए तो बेहतर है, वरना दिन में किसी वक्त भी अदा की जा सकती है। और नमाज का तरीक़ा ये है कि किसी भी जगह, वैसे अगर तन्हाई हो तो बेहतर है, वरना किसी भी जगह आदमी खामोशी से बैठ के दुआ कर ले, दिल ही दिल में अल्लाह ताला के सामने अपनी दुआएं पेश कर दे और बस ये नमाज हो गई। वाह, ओह हेलो, ऑक्यूपाइड टॉयलेट है। ओ ओके, चलिए जाए आप अंदर, ये लीजिए। और मैं जो ही कदम आगे बढ़ाऊंगी ये अच्छा जी, यहाँ पर भी एक अदद बंदर मौजूद है और उसके पीछे वो कोई खलाई मखलूक टाइप चीज़ है। वो जो एक मूवी थी ना जिसमें आसमान से कोई मखलूक आई थी, ऋतिक रोशन के साथ वो मूवी है, प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की मूवी है वो। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शुक्र करें कि ये इन अदाकारों के नाम याद आ गए। तो उसमें था इस टाइप का एक कैरेक्टर। आज ही दोपहर को मैं और ऐमन और आदिल, मेरा बेटा और बेटी, हम लोग बैठ के बात डिस्कस कर रहे थे। ऐमन ने कहीं पढ़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगस्त में हुई थी, जबकि मैंने जो पढ़ा था उसके मुताबिक गर्मियों का मौसम था। एग्जैक्टली मैंने गर्मियों का मौसम नहीं पढ़ा था, सॉरी, लेकिन ये कि खजूर पके हुए थे, क्योंकि जो हमें कुरान से पता चलता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब कमज़ोरी महसूस हो रही थी डिलीवरी के बाद, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने खजूर के दरख्त को हिलाया और उससे उनको खजूरें जो गिरी वो खाई और पानी पिया तो उनको तवानाई मिली। मेरा ख्याल था कि इस घर में बहुत ज़्यादा सजावट होगी। इन्होंने हैलोवीन के लिए ये पूरे एरिया को कन्वर्ट किया हुआ था उस हैलोवीन के कॉन्सेप्ट में, लेकिन इनकी क्रिसमस की सजावट सिर्फ ये लाइट्स है। अब पता नहीं कौन से किस्म के क्रिश्चियंस हैं, इनके भी तो मुख्तलिफ फ़िरक़े होंगे ना। तो ये किसी एक फ़िरक़े में है जिसमें शायद क्रिसमस इतनी ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से नहीं मनाते या धूमधाम से नहीं मनाते, लेकिन हैलोवीन पे उन्होंने तबाही की डेकोरेशन की थी। और मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि मैं उसको कवर करूं, लेकिन निकलते निकलते मुझे देर हो जाती थी और वो लाइट्स बंद कर देते थे। लास्ट जब हम निकले, जब हम वो मस्जिद भी चले गए थे, तो जब मैं यहाँ पहुँची तो वो वाइंड अप कर रहे थे, उन्होंने अपने टॉयज़ समेटने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो वाकई अच्छी देखने वाली उसकी सजावट थी। अच्छा, ये भी एक हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हैं क्रिसमस सेंटा, और ये भी अपना गिफ्ट लेके कहीं दूसरे देश जा रहे हैं। और ओहो, अच्छा ये जो है ना, ये यहाँ पे अक्सर दुकानों के आगे इस टाइप की बड़ी बड़ी स्टिक्स लगी होती हैं। इनका अपना कॉन्सेप्ट तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कल एमा लेके आई थी, उसको किसी ने गिफ्ट किया था, ऐसी कोई 3-4 इंच का होगा, वो बेसिकली टॉफ़ी थी वो। तो मैं उस पर हैरान हो रही थी कि अगर जो दुकानों पे रखी होती बड़ी, जैसे बाबा की स्टिक है साइज़ की रखी हुई होती है, अगर वो इतनी ही बड़ी चॉकलेट है तो वाह, मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 24 दिसंबर है, कल क्रिसमस होगी इनके यहाँ, यानी आज क्रिसमस नाइट है। तो मैंने सोचा ज़रा थोड़ी सी हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं इनकी लाइटिंग कवर की जाए।
मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि एमन के पड़ोस में टोटल मिला के ग़ालिबन 4 या 5 फैमिलीज़ हैं जो मुसलमान हैं। उसमें एक फैमिली तो श्योर बांग्लादेश की है। ये उनके आगे, घर के आगे टाइगर बने हुए हैं। बाबा इनको अक्सर बंगाल टाइगर्स कहते हैं। इन लोगों ने ये घर किसी सिख से ख़रीदा था और उन सिखों ने ये शेर लगाए थे। तो उनकी कोई ट्रेडिशन होगी जिसकी वजह से लगे हुए हैं। वैसे तो खैर हमारे पाकिस्तानी शेर भी देख के याद आ गए इनको। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। और हालांकि हेलोवीन के टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा सजावट नज़र नहीं आई थी, ख़ास तौर पे इस एमन की स्ट्रीट में। लेकिन क्रिसमस के मौके पे अब नज़र आ रही है कि लोगों ने काफ़ी घर सजाए हुए हैं। ये फ़ोन मुझे लग रहा है स्टक हो गया। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा रोक के फिर आगे चल के दिखाऊं, मगर फ़ोन शायद स्टक हुआ हुआ है। यहाँ पे बेसिकली मैं इस घर की कवरेज के लिए आई हूँ। एक दफ़ा सारा के साथ हम वॉक पे आए थे, तो यहाँ जो खातून रहती हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि तुम, वैसे तो हेलोवीन पे भी उन्होंने बुलाया था जो मैं नहीं आ सकी थी, तो कहा था क्रिसमस पे भी आना और न्यू ईयर पे भी आना और आके हमारे घर को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस तरह वीडियो बनाना चाहूँगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल यू आर वेलकम। तो वो मैं आई हूँ, मैं देखती हूँ अगर ये लोग घर में मौजूद हो और घर के अंदर भी कोई डेकोरेशन की हो तो वो मैं बनाऊँगी। इन लोगों ने ये किया था, मैंने पहले भी इसकी वीडियो और तस्वीरें बनाई हुई हैं कि कोविड के दिनों में इस वॉल को और इसके बाहर वाली वॉल को और ये साइड वॉल को, इस जगह को इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की छोटे छोटे कार्ड्स और रबर के टॉयज़ और इन सारी चीज़ों से सजाया था, ताकि जो लोग वॉक पर निकले, ख़ास तौर पे बच्चे, तो वो देख के इसको एंजॉय करें। अभी तो मैं इनके घर जब जाऊंगी और पता नहीं वो अलाउ करेंगे कि नहीं, तो बाहर से तो कम से कम मैं बना ही लूँ। वो जो भी मैंने दिखाए थे, गाड़ी में से गेस्ट उतर रहे थे बड़े बड़े गिफ्ट लेके, वो इस वाले घर में आए हैं और इन्होंने इतना वार्मली उनको वेलकम, सड़क पे दूर तक आवाज़ गई थी वेलकम करने की। अरे वाह, ये देखिए। अच्छा, और ये बना हुआ किस चीज़ का है? प्लास्टिक का बना हुआ है। बेसिकली वायर का बना के उसके अंदर प्लास्टिक, वो जो टैल्क शीट होती है वो लगाया हुआ है। अच्छा, इसकी लाइट्स बंद है इस वक्त और नई लाइट्स अंदर जलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है जो लाइट्स बंद है ना, ये बाय मिस्टेक कहीं से कोई केबल ब्रेक हो गई है या किसी और वजह से है, तो लाइट नहीं चल रही है। वरना आज की रात लाइट्स बंद होनी नहीं चाहिए भाई। कल तो सुबह क्रिसमस मॉर्निंग है, तो आज कैसे लाइटें बंद करेंगे? अच्छा, ये जो बहुत अच्छी सी मैं कह रही थी कि वॉल पे इमेज है, मूविंग इमेज, वो ये है, नज़र आ रहा होगा। इनके भी रेंडियर देख लें। बिजली से बने हुए, ये एटलीस्ट लाइट से बने हुए रेंडियर्स, मगर बेचारी एक जगह खड़े मूव नहीं कर सकते। ये इनकी गलती है, बनाने वालों की गलती है। इनमें मासूमों का क्या काम। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अल्फाज और आवाज़ दोनों जमे जा रहे हैं।
क्रिसमस तो वाइट नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत है दबा के। देखिए भाई, कल जो गए थे पार्क में, ओ हो। एक तो पानी के किनारे थे, इस वजह से वो दूर लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो भी दिखा दूँ। मैं हर गली कूचे में नहीं जा रही हूँ, बल्कि जो एमन का हार्डिंग क्रिसेंट एरिया है उसके अतराफ एक चक्कर लगाया है। ये बस मुझे ज़्यादा अच्छा पर रौनक सा लग रहा है, सजावट है इसकी। मैं कहा खैर, हाँ मैं जिक्र कर रही थी कि कल जो हम गए थे, एक तो पानी के किनारे था, दूसरे बहुत बड़े एरिया में, बड़ा मतलब एक अच्छा बड़ा पार्क था वो। मेरा ख्याल है जितना कमर्शियल मार्केट का पार्क है इतना बड़ा तो हो गई है, शायद उससे भी बड़ा। रात में तो इतना लग रहा था। इबादत का एक और तरीका ये भी है कि संडे को ये सब लोग, ये मोस्ट जो रिलीजियस लोग हैं, मज़हबी लोग हैं, वो चर्च में इकट्ठा होते हैं और वहाँ इंजील का कुछ हिस्सा तिलावत किया जाता है। इसके बाद मोस्टली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कलाम नाजिल हुआ था उसमें से ये गाते हैं, यानी हमदिया और नातिया अशार। हम ज़्यादा है उसमें, नात जिसको हम नात कहेंगे वो नहीं है। ये दो अल्फाज जो है ये मुसलमानों के यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम तो बहरहाल किसी भी ज़बान में हो अल्लाह ताला के लिए ही है। और नात हमारे यहाँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने इसलिए ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया कि नबियों की शान में या उनकी तारीफ़ करते हुए जो अशार कहे जाएंगे उनको मुनाक़बत कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, उसके लिए मैंने लफ्ज़ नात इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इस लफ्ज़ को वसी मायनों में लिख के जा रही हूँ। ये महज आसानी के लिए, ताकि समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो पढ़े जाते हैं। ये पता नहीं भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाइट पिलर्स जो लगा रखे हैं, इसका मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, इन्होंने अपनी चालाकी से काम लिया कि इलेक्ट्रिक रीत लगा ली। नहीं, अच्छा ओरिजिनल भी कुछ लगी हुई है, मतलब ओरिजिनल से मतलब ये कि बहुत सारे लोग तो प्लास्टिक के और इस टाइप की चीज़ों का, स्ट्रॉस के बने हुए रीत घर के ऊपर लगा लेते हैं, मगर इन्होंने अपनी खिड़कियों में इलेक्ट्रिकल रीत लगाए हुए हैं। ये लीजिए जनाब यादी, अगर को कहीं आपको ये गलत फहमी हो कि सेंटा को दूर हम कैसे भेजेंगे और सेंटा नहीं जा सकेगा, तो ये हेलीकॉप्टर मौजूद है, इसमें बिठा, बल्कि सेंटा इसमें बिठा के किसी को और लेके जा रहा है, साथ वो नीचे लोगों को वेव भी कर रहा है, और ये गिफ्ट बॉक्स भी रखे हुए हैं साथ, वो रास्ते में गिरा भी देगा। हेलीकॉप्टर का फैन भी मूव कर रहा है, न कसर नहीं है किसी चीज़ की। ये मुझसे नाजरीन, क्या बलून आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे जाती हूँ और आगे चल के दिखाती हूँ। ये वही जैसे आइसिकल्स के इमेज जा रहे थे गैराज पे और वॉल्स पे, ये उसी टाइप की चीज़ है, मूविंग इमेज है। और ये चॉकलेट्स हैं जो यहाँ से वहाँ तक बेचारी घूमती फिर रही हैं। चले जनाब आली। अच्छा, इनके यहाँ भी कोई बंदरनुमा चीज़ है, उसका कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे हिंदुओं में है। ये एक बंदर ये लगा, पहले भी जगह जगह मैंने देखे हैं कुछ जो बनी हुई तस्वीरें बंदरों की तरह। ये भी एक बंदर है जो कुत्ते के साथ बैठा है, वैसे उस कुत्ते के सींग भी हैं। अजीब किस्म का बंदर और अजीब किस्म का कुत्ता है ये इतनी सारी गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये सारे सड़क पे जो खड़ी है तो सारे गेस्ट हैं जो आए हैं।
वाह, गुड डेकोरेशन। पैसे का ज़िया तो बहुत है, मगर ये अच्छा सजा है। हेलीकॉप्टर भी उन्होंने लगा दिया और नीचे वो रेंडर गाड़ी भी जा रही है और इसके आगे कोई कारनुमा चीज़ भी खड़ी है। सभी कुछ एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इन्होंने अपनी विंडो अच्छी सजाई हुई है। बेसिकली स्नो आइसिकल से इन्होंने घर के अंदर नीचे भी कुछ स्नो गिरने का इफेक्ट दिया इन्होंने। और ये कुछ शादी का सा सामान लग रहा है। वो देखो देखो, दरख्त के पीछे देखो कितना बड़ा सा है क्रिसमस ट्री। और एक ये भी है और यहाँ से भी कुछ सजावट नजर आ रही है। ये लोग घर पे नहीं है, अंदर भी उनकी लाइट्स लगी हुई हैं। इन्होंने वैसे मुझे इनवाइट किया था कि आप घर के अंदर आके बनाना। घर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की है, लेकिन अभी वो लोग घर पे नहीं आए थे क्योंकि मैंने बेल भी दी है तो नहीं निकले। तो तकाजा यही है इंसानियत का कि मैं लौट जाऊँ, तो मैं लौट रही हूँ। ये ज़रा दूर से एक मंज़र दिखा देती हूँ। अच्छी रोशन गली है, मज़ा आ रहा है देखकर। हाँ भैया, कोई टॉफ़ी चॉकलेट ही है क्योंकि नज़र आ रहा है। और इनके घर के अंदर भी काफ़ी किस्म की चीज़ें, टॉयज़ रखे हुए हैं जिसमें से नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी। पे लेके और पैकेट्स लेके जा रहे हैं अपने किसी अजीज़ के घर क्रिसमस गिफ्ट लेके। और ये भी शायद एक गाड़ी लेके आए, या तो अंदर आना चाह रहे हैं, ये भी गिफ्ट लेके जाएंगे कुछ। ये देखो जी, लाइटां बलदियां है, रोशनियां होंदियां है, फिर चुप ही जाते हैं। मुझे मैंने पहले बताया था ना कि घर में सब चीज़ें उन्होंने लगा रखी हैं, तो दूर से घर का इमेज देख लें। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन के बाद क्रिसमस है। यहाँ करीबी पार्क में लाइट्स का शो तो नहीं मैं कह सकती, लाइट्स लगी हुई हैं, तो हम इसको देखने के लिए आए हैं। नेट पे तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आई थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने फिगर्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे लाइट्स लगाने वालों को गुमान हुआ कि शायद ये किसी सहरा में है, लिहाजा उन्होंने ऊँट भी बना दिया साथ। ये हरन गाड़ी, अब इसका जो क्रिसमस में इसका कॉन्सेप्ट है वो मुझे सब याद नहीं आ रहा है। ये देखिए जनाब अली, और साथ ये कुछ बीच में ट्रेजर बॉक्स रख के तोहफे तहफ़ भी दिए जा रहे हैं। और उसके बराबर आग जल रही है, फायरप्लेस बनाया है। और भाई अगर किसी ने डम्बो मूवी नहीं देखी तो अब देख ले, क्योंकि इतने प्यारे खूबसूरत हाथी देख के तो डम्बो देखने को दिल चाहेगा। और ये ड्रैगन है, और साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी इंतज़ाम है कि अगर किसी ने जाना हो, जाके डम्बो को देखने के लिए जाना हो, या आगे वो गाड़ी है ना, पीछे तो रेंडियर्स के साथ गाड़ी थी, अब यहाँ पे बग्घी है घोड़ों वाली, शायद उसको पीछा करना हो हेलीकॉप्टर में बैठ के। ये बाबा हैं जिनको मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इनको ठंड भी लग रही है। हालांकि फायर प्लेस है, इसके बावजूद ठंड है। असल में बारिश भी हो रही है और आज 10 बजे तक तो अच्छी खासी स्नोफॉल थी। अच्छी खासी से मतलब ये कि सारी रात हुई थी, स्नोफॉल थी, फिर बीच में बारिश हो गई तो बर्फ़ बह गई। और इस दफ़ा वाइट क्रिसमस नहीं होगा। बेचारा ड्रैगन भी उदास सा देख रहा है कि हैं बर्फ़ नहीं पड़ी, हालांकि मैं तो सफ़ेद सफ़ेद तैयार होकर आया था। अच्छा, जो बग्घी है ना, इसमें अगर आप और से देखें तो कोचवान ने अपना हंटर भी उठाया हुआ और घोड़े को मारने की तैयारी कर रहा है।
सो सैड। और ये एक मुर्गी और एक मुर्गा, जो अंडे जो है उनके सरों में जा रहे हैं, एक के सर से अंडा निकल के दूसरे के सर में जा रहा है। ये भी हो सकता है थॉट्स हों, ये थॉट्स के गोले हैं जो दूसरे के सर तक जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है मीरकट है, तो वो भी हेलो हेलो कर रहा है। या हो सकता है कि गुलहरी की कोई किस्म हो, क्योंकि दुम बड़ी छोटी सी है, गुलहरी नहीं हो सकती। अच्छा, एक ये ट्रेन इंजन लग रहा है मुझे, लेकिन पहिए कहीं कहीं जाके इसके बग्गी की तरह हो जाते हैं, कहीं जो है वो इंजन की तरह हो जाते हैं, कुछ मिक्स एंड मैच है। हाथी ज़रा करीब से देखने, शायद कभी ना देखा हो हाथी, वर्थ सीन है वैसे। अच्छा, वो दूर है, आपको दिखाना भूल गई थी, फूल रह गए हैं वहाँ दूर। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं पुराने ज़माने की, उस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा, घोड़ा जो जंप करता हुआ जा रहा है, ये देखें। और ये आईफल टावर है, बेचारा थोड़ा सा छोटा हो गया है, सर्दी में होता है ना, सुकड़ गया। और ये देखिए जनाब, ये डाफ्स है, ये भी कोई ट्रेडिशनल इनका एक फिगर है। और ये अपने सर पे या अपने साथ अपनी पुश्त पे गिफ्ट बैग भी इसने उठाया हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लाइट्स ऑफ भी हैं यहाँ पे, एक बॉक्स नज़र आ रहा है, वो अंधेरा अंधेरा सा है। और ये तो जनाब बैंड बाजा बारात सब कुछ लेके चल पड़े। इतनी को ठंड है और साथ ही बीच में पानी भी है। अब पता नहीं ये पानी जो है ये पाइप के थ्रू जा रहा है, ये जो केबल है ये लाइट्स की है। उम्मीद तो है कि लाइट्स की होगी। उन्होंने कालेपन मुझे डिसोन कर दिया कि ये तो बस वीडियो ही बनाती फिर रही है। हालांकि मैं तो इसलिए बना रही हूँ कि पता नहीं दोबारा कभी यहाँ पे आना होगा कि नहीं आना होगा। इतना लाइट्स का बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स की तारीफ़ें आई हुई थी। ये अकेला नहीं, इस तरह के बहुत सारे आउटलेट्स हैं। अच्छा, ये भी बहुत सारी लाइट्स हैं जो बंद हो गई हैं, हालांकि इतनी देर नहीं हुई है, 6 बज रहे होंगे, हम मगरिब पढ़ते ही निकले थे, मगर ये बटरफ्लाइज हैं और कुछ है सारा बंद हो गया। ये पता नहीं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे जहाज़, हेलीकॉप्टर नुमा चीज़ है, पर तो ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन अच्छा एयरक्राफ्ट ही है बेसिकली। ओह, एयरक्राफ्ट है ना ये, जिसको मैं पर समझ रही हूँ, उसकी दुम है। डॉल्फिन भी आ गई, तो किसी को शक हो कि उसने डॉल्फिन नहीं देखी तो वो भी देख ले। अब दूर भी कोई बहुत अच्छी सी लाइट्स, मतलब इसी टाइप की हैं, कुछ फिगर्स बनाए हुए उधर भी। यहाँ उल्लू बने हुए हैं, मतलब फिगर्स उल्लुओं के लगे हुए, इंसान ही बने हुए उल्लू, उन्होंने और क्या बनना है बेचारों ने। और ये कोई बर्ड्स हैं, उड़े जा रहे हैं एक तार में, कूंजे हैं बेसिकली, बल्कि सीगल्स हैं ये। और इसके साथ जिराफ है, मगर जिराफ के साथ सीगल्स का कोई जोड़ बनता नहीं है। खैर, अब बनाने वालों ने तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो दूर भी हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है और उसके साथ सी हॉर्स है, अगर देखें तो सी हॉर्स हैं जो दूर नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा करीब करने की। ये पानी है और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा,
लेकिन अब रात की वजह से मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकती कि इसकी विड्थ कितनी है। पता है चेन बड़ी मज़े की है, मोटी सी। बेख्तियार दिल चाहा कि इस चेन का अगर झूला बना के झूला जाए तो मज़ा आए। तो बहरहाल ये हैं वो सारी लाइट्स जो हम देखने के लिए बहुत बेचैन और बेताब थे। मेरे तो ख्याल में इस पार्क में बहुत ज़्यादा रश होना चाहिए था, और लिखा भी यही था, नेट पे यही लिखा हुआ था। और लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो अभी मुझे कम लग रही हैं। बल्कि एट टाइम्स तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे लाहौर का रेस कोर्स पार्क जहाँ पे आबशार गिर रही है, उसके करीब करीब कुछ इसी तरह का सामान लग रहा होता है। मतलब ऐसे फिगर्स नहीं होते लेकिन लाइटिंग इतनी ही हो रही होती है। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। शायद मैं गलत ही हूँ या शायद मेरी मिसाल को इतनी अच्छी ना हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे लाइट्स मेरा ख्याल में थोड़ी और हो सकती थी। चलिए अब हम इधर से भी थोड़ा सा देखें। ये ऐसे मिक्स एंड मैच बनाया हुआ है। फिर एक फूल है, बेल्स हैं, रेंडियर है, रीत है और क्रिसमस ट्री है। तो अच्छा, मेरा दिल चाह रहा कि मैं लोगों को ले जाके ना अपने यहाँ की ईद मिलादुन्नबी की और 14 अगस्त की लाइटिंग्स दिखाऊं। 14 अगस्त को भी सिर्फ मेन बिल्डिंग्स पे होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ईद मिलादुन्नबी पे इन जो लोगों ने ये बनाया है, इन सबको ले जाकर और वो राजा बाज़ार वाली जो सड़क है, एक अदद उसका चक्कर लगाया जाए तो फिर पता हो कि लाइट्स कैसी होती। और ये जो उन्होंने फिगर्स बनाए हैं लाइट्स के, इसका बहुत ज़्यादा शोरा था कि फिगर्स बनाए अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं अच्छे, मगर जो वो देखे ना, पूरा पूरा मंजर कशी की गई होती है, वो वर्थ सीन है। हेलो, हाय, Sarah, say hi. No. Okay. Oh, you saw that. ये मेरा ख्याल इनकी स्पॉन्सरशिप होगी, इंश्योरेंस कंपनी की। पबी किधर जा रही हो? चले जी, ये भालू हैं, भालुओं की बैंड बाजा है, ऑर्केस्ट्रा है भालुओं का। ओ हालांकि इसमें हाँ ये है ना, ये ड्रम भी तो है। अब एक सिंगर रह गया, चलो सिंगर ना सही। अच्छा, बीच में हैप्पी न्यू ईयर का भी एक लगाया हुआ है बोर्ड। ये जो भी कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का अक्स यहाँ जो पानी का एक मुझे लग रहा है कि कोई नहर सी है, उसमें बड़ा अच्छा आ रहा है। अच्छा, मैं देखूं मेरे साथ के लोग कहाँ रह गए। No, slow down. Super bundle. Hi, you're okay. You're okay. Don't touch. Oh, it's fine. Oh, you're knocking me over. Excuse me. ये पापा बेबी के पीछे लगे हुए हैं, डोंट टच। हालांकि 2 दिन के बाद ईस्टर है, तो ऐसे में तो इनको चाहिए कि लाइट्स
सारी ऑन रखे भी 2 दिन। ये कौन सा हमारे मुल्क की तरह जहाँ पे बिजली का पानी का मसला हो। ना यहाँ पे बिजली का मसला है और ना पानी का। पानी तो ये धड़ाधड़, ये देखिए इतनी बड़ी सी एक नहर है या कोई और कैनाल है, क्या है। मेरे ख्याल है इसी वजह से ठंड भी ज़्यादा है। मैंने कहा यहाँ से भी एक सीन दिखा देती हूँ, हाथी और लाइट्स कैसे लग रहा है। ये बीच में भी कुछ लाइट ऐसे जल बुझ हो रही हैं। और ये हमारी शाला बेटू जो है सर्दी मना रही है। ये भी ये आगे छाला छाला मैडम, बबली छाला। ये कौम जो है दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। ये छालू और ये छालू के बाबू सारू सारू, और ये सारू के बाबू, और ये सारू के नानू, और ये सारू के मामू मामा। सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये तो उससे ज़्यादा रोशन है। उन्होंने अंधेरे में लाइटें लगाई हैं, ये रोशनी में लाइटें लगाई हैं। अंधेरे में लगाए लेकिन इतनी तो हो भी रोशनी हो लाइटों से। मैं जो कह रही थी वो इससे भी ज़्यादा शायद कुछ क्लियर हुए हों। सी हॉर्स बनाए ऐसे, बस मिक्स एंड मैच सी चीज़ें हैं। अगर थीम अलग अलग करके रखते तो ज़्यादा खूबसूरत लगता।